In this question, inside a long cylinder there is a smaller cylinder. In this there is no magnetic field, and in the remaining cylinder there is a uniform magnetic field which changes with time as dB by dt. Find induced electric field at a point inside the smaller cylinder. सो इसमें यहाँ पर ये जो बिगर सिलेंडर है इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड इज़ इनटू दिस प्लेन ऑफ दिस बोर्ड. तो यहाँ पर दिस मैग्नेटिक फील्ड इज़ परपेंडिकुलर और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो दिस इज़ समथिंग लाइक अ कैविटी रीजन. तो अगर पूरे में ये मैग्नेटिक फील्ड होता, अगर हर जगह मैग्नेटिक फील्ड होता, तो इसके लिए हमको पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आता है. तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आता है और वो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एक सर्कुलर लाइन के फॉर्म में आता है. सर्कुलर फील्ड लाइंस उसकी बनती हैं, दैट इज़ इंड्यूस्ड एंड नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड. तो जिस तरीके से कैविटी वाले प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड सेंटर ऑफ मास में, एग्जैक्टली उसी तरीके से हम यहाँ पे ये एज्यूम कर लेते हैं कि जो ये यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड तो सपोज़ ये बी है जो कि टाइम का फंक्शन है, ठीक है. और ये जो रीजन है, इन दिस रीजन आई एम अज्यूमिंग मैग्नेटिक फील्ड प्लस बी टी एंड माइनस बी टी. प्लस बी टी विल बी into the plane of the paper and minus bt is out of the plane. So I am assuming plus bt and minus bt in this region, and ये वाला bt और ये bt दोनों मिल करके यहाँ पर इस पूरे सिलेंड्रिकल रीजन को कंप्लीट कर देंगे. हर जगह पे यहाँ पे ये bt हो जाएगा और फिर यहाँ पर ये सेपरेटली ये वाला bt रहेगा. तो इसको मैं दो सिलेंडर्स के सुपरपोजिशन के फॉर्म में देख सकता हूँ. आई कैन सी इट एज सुपरपोजिशन ऑफ टू सिलेंडर्स. तो यहाँ पे दो सिलेंडर्स का सुपरपोजिशन हो जाएगा, एक तो जो बड़ा सिलेंडर है वो और एक जो छोटा सिलेंडर है वो. तो इनके डायग्राम्स अगर हम यहाँ पे बना लें इसमें, तो लेट अस मेक द डायग्राम्स. तो सपोज़ ये बड़ा वाला सिलेंडर हो गया इसमें, and suppose this is a smaller cylinder. तो इस पूरे बड़े सिलेंडर में वी कैन अज्यूम कि दिस मैग्नेटिक फील्ड इज बी इनवर्ड्स. दिस मैग्नेटिक फील्ड इज बी इनवर्ड्स एंड सपोज आई एम टेकिंग सम दिस पॉइंट. मैं कुछ इस तरीके का पॉइंट यहाँ पे ले रहा हूँ, कोई भी एक रैंडम पॉइंट मैं यहाँ पे ले लेता हूँ और इस रैंडम पॉइंट पे आई एम गोइंग टू कैलकुलेट द इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है. तो सपोज़ वो पॉइंट यहाँ पे ये सेंटर हो गया और वो पॉइंट इसमें लेट्स से यहाँ कहीं पे जस्ट मैंने रैंडमली यहाँ पे दिखा दिया इसको, और ये इसका सेंटर है और इसके सेंटर के रेस्पेक्ट में ये पॉइंट यहाँ कहीं पे है सपोज, ठीक है. बाद में वी विल मेक द डायग्राम. तो ये इसका सेंटर है और इस सेंटर के रेस्पेक्ट में ये यहाँ पर. तो सपोज़ इसके सेंटर से ये डिस्टेंस मैं अज्यूम कर लेता हूँ, दिस डिस्टेंस इज़ r1. और सपोज़ छोटे वाले के सेंटर से सपोज़ ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस विल बी लेट्स से r2. तो ये डिस्टेंस r2 हो गया. तो इस पूरे में b इनवर्ड्स है और इस पूरे में जो b होगा दैट विल बी इन द आउटवर्ड डायरेक्शन. तो दोनों की वजह से जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है उन दोनों को हम वेक्टोरली ऐड कर लेंगे, तो उससे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा, नेट इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा. तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो यहाँ पर किसी r डिस्टेंस पर, ठीक है, किसी r डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये पॉइंट इस रीजन के अंदर ही आ रहा है, दिस इज़ इनसाइड दिस सिलेंड्रिकल रीजन. तो अंदर वाले रीजन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, आई एम अज्यूमिंग कि ये सबको याद होना चाहिए r/2 d/dt. दिस इज़ द डिस्टेंस r. अगर ये डिस्टेंस स्मॉल r है तो उस केस में दिस इज़ r/2 एंड d/dt इज़ हाउ द मैग्नेटिक फील्ड इज़ वेराइंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम. और इसकी कैलकुलेशन इस तरीके से होती है कि e/2πr. e/2πr दिस इज़ द EMF, and EMF can be calculated using the magnetic field and flux. So d/dt, and d/dt will be pi r square d/dt. So this is brief calculation of electric field, and electric field will come out as r/2 d/dt. And this electric field is perpendicular to the r vector. This is tangential. Suppose magnetic field is increasing in the inward direction, so electric field will be in the anti-clockwise sense. So इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन दी एंटी क्लॉकवाइज सेंस. तो इसको अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर दूँ यहाँ पर, तो ये तो हो गया आर वेक्टर और इसके परपेंडिकुलर यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा जिसको E1 से मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ.
तो आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट इट बाई E1 और ये डिस्टेंस था R1। तो E1 मैग्नीट्यूड वाइज यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज R1/2 dB/dt। एंड यहाँ पर क्योंकि मैग्नीट्यूड वाइज तो मैग्नेटिक फील्ड को मैं इंक्रीज़ करता हूँ मान रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पर इनवर्ड इंक्रीज़ हो रहा है इसके अंदर और इसमें आउटवर्ड इंक्रीज़ होगा मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आउटवर्ड इंक्रीज़ होगा, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा दैट विल बी क्लॉकवाइज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्लॉकवाइज घूम रही होंगी इसमें, तो इसकी वजह से this is the r vector and perpendicular to it we will have the electric field vector, and this electric field is, let's say, E2. So this is E2, this distance is R2. So E2 magnitude wise this is again R2/2 d/dt. So we can easily see the electric fields are directly proportional to R1 and R2. Even d/dt and half, this factor is same, दोनों में ये फैक्टर आ रहे हैं यहाँ पर d/dt है, तो E1 is proportional to R1 and it is proportional to R2. So these factors are same. Now I'm going to make a separate diagram. एक separate diagram यहाँ पर बना रहा हूँ जिसमें थोड़ा easily हम ज्योमेट्रीज को यहाँ पर अब देख पाएंगे, ठीक है। तो ये सपोज इनके सेंटर्स हैं C1 C2 आर दी सेंटर्स ऑफ द टू, और थोड़ा सा मैं यहाँ पर डायग्राम को अपने अकॉर्डिंगली थोड़ा ईजी बनाने की कोशिश करता हूँ। लेट अस मेक ईजी डायग्राम्स। सो सपोज़ यहाँ पर ये दोनों को सेंटर को मिलाने वाली लाइन हो गई यहाँ पर, दिस इज़ लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स, और सपोज़ जो पॉइंट है वो पॉइंट लेट्स से यहाँ कहीं पे है, दिस इज़ द पॉइंट। तो इस पॉइंट को पहले इन दोनों से ज्वाइन कर लेते हैं, दोनों के सेंटर से। तो इसके सेंटर से ज्वाइन किया, फिर इसके सेंटर से ज्वाइन किया, एंड दिस टू आर R1 एंड R2, दिस इज़ R1 एंड दिस इज़ R2। लेट अस शो द इलेक्ट्रिक फील्ड्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, तो एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि 1 की वजह से है, और ये थोड़ा ज़्यादा होगा, ठीक है। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्लाइटली मोर क्योंकि ये R1 के प्रोपोर्शनल है। E2 थोड़ा कम होगा क्योंकि ये R2 के प्रोपोर्शनल है। तो E2 इट इज़ समथिंग लाइक दिस, इट इज़ परपेंडिकुलर टू दिस। सो दिस आर द टू इलेक्ट्रिक फील्ड्स E1 एंड E2। तो इनको रिप्रेजेंट कर लेते हैं, दिस इज़ E1 एंड दिस इज़ E2। These are the two electric fields। और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको पैरेललोग्राम लॉ से अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ तो पैरेललोग्राम लॉ से कुछ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी समथिंग लाइक दिस। तो पैरेललोग्राम अगर ड्रॉ करेंगे तो पैरेललोग्राम विल गो समथिंग लाइक दिस, कुछ इस तरीके से जाएगा पैरेललोग्राम यहाँ पे। सो दिस इज आवर पैरेललोग्राम हियर, एंड दिस विल बी दी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E। दिस इज़ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E, ठीक है। इसको फिलहाल अभी मैं थोड़ा बाद में दिखाता हूँ यहाँ पे जो पैरेललोग्राम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को। सपोज़ ये जो एंगल है ये एंगल थीटा है, ये एंगल 90 डिग्री है, दिस एंगल इज अगेन 90 डिग्री, एंड यू कैन सी दिस एंगल इज 180 माइनस थीटा, यू कैन सी इट। एंड इफ दिस एंगल इज 180 माइनस थीटा एंड दिस इज अ पैरेललोग्राम, सो दिस एंगल इज गोइंग टू बी थीटा, सो दिस एंगल इज थीटा। सो व्हाट नाउ यू कैन सी, अब थोड़ा सा यहाँ पे हमें ज्योमेट्रिकल कंसिडरेशंस देखने होंगे इसमें। जो E1 है दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू R1। तो ये जो साइड यहाँ पे ड्रॉ की गई है, जैसे ये इसमें E1 है तो जो ये साइड है ये वाले साइड भी यहाँ पर E1 है, तो E1 इज़ प्रोपोर्शनल टू R1, ठीक है। E2 इज़ प्रोपोर्शनल टू R2। तो ये जो E1 और E2 है वो R1 और R2 प्रोपोर्शनैलिटी में है। तो E1/E2 दिस इज इक्वल टू R1/R2। और अगर मैं इस ट्राइंगल को यहाँ पर देखूँ, लेट अस सी दिस ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल ये जो कि इससे कंप्लीट होता है, मैं इस साइड को भी यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ जो कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। दिस साइड इज रिप्रेजेंटिंग द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। दिस साइड इज रिप्रेजेंटिंग द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो तीन साइड्स हैं, इन तीन साइड से जो ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पे, दिस एंड दिस, इनसे जो ट्राइंगल बन रहा है उसमें यहाँ पर E1 इज़ प्रोपोर्शनल टू R1, E2 इज़ प्रोपोर्शनल टू R2, यानी कि E1/E2 इज इक्वल टू R1/R2, और उनके बीच का जो एंगल है वो एंगल भी यहाँ पर इक्वल हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो ट्राइंगल यहाँ बन रहा है, दिस ट्राइंगल एंड ये जो ट्राइंगल यहाँ पर है, दिस टू आर सिमिलर ट्राइंगल्स, दिस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर ट्राइंगल। इनको अगर मैं कुछ नाम दे दूँ यहाँ पे, सपोज दिस इज C1, दिस इज C2, लेट्स से दिस पॉइंट इज P वेयर वी आर फाइंडिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड हियर, एंड लेट्स से दिस इज दिस दिस ट्राइंगल, इस ट्राइंगल को मैं एक अलग ही नाम देता हूँ। लेट्स से दिस ट्राइंगल इज, लेट्स से दिस इज M and this point is S. I am separating this point. So this M and S
एंड दिस ट्राइंगल C1 C2 P. आई एम नॉट राइटिंग इन ऑर्डर में नहीं लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे. यू कैन अंडरस्टैंड कि दिस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर ट्राइंगल. ठीक है, दिस टू ट्राइंगल आर सिमिलर ट्राइंगल. तो E1/2 इज इक्वल टू R1/R2 और उसके साथ साथ ये बीच का एंगल, ये एंगल इक्वल है, तो इससे ये सिमिलर ट्राइंगल हो गया. अगर इस सिमिलर ट्राइंगल हो गया तो अब आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हो कि अगर ये E है और ये R है, ठीक है, तो दिस इज़ गोइंग टू बी E/R ऑल्सो. सिमिलरिटी से C1 C2 के बीच का जो गैप है वो R के इक्वल मैंने ले लिया यहाँ पर इसमें. तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर निकालना चाहता हूँ तो आई कैन फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ईजिली. तो सिमिलरिटी से वी कैन ऑल्सो राइट कि जो E1/E है, सॉरी जो E1/E है वो यहाँ पर R1/R भी हो जाएगा. तो उससे यहाँ पर E इज़ इक्वल टू E1R/R1. ठीक है, ये आ जाएगा. और E1/R1 जो है आप यहाँ से देख सकते हो, यू कैन राइट इट फ्रॉम हियर. E1/R1 इज़ हाफ d/dt. और इस R को मैं यहाँ पर ले देता हूँ. तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर R/2 d/dt आ रहा है. और इसमें जो R है वो सिंपली C1 C2 के बीच का डिस्टेंस है. तो हमने तो एक आर्बिट्री पॉइंट जैसे यहाँ पे ये सेलेक्ट किया था, लेकिन ये पॉइंट यहाँ पर नहीं फाइनली आ रहा है यहाँ पे. तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो तो एटलीस्ट कांस्टेंट दिख रहा है. और डायरेक्शन, अगर मैं डायरेक्शन को यहाँ पे देखूँ तो अब आप देखो कि जो दो ट्राइंगल्स यहाँ पर सिमिलर थे उसमें कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स परपेंडिकुलर हो रही थी सब यहाँ पर. ठीक है, जैसे ये R1 है, इसके परपेंडिकुलर E1 हो गया. ये जो R2 है इसके परपेंडिकुलर यहाँ पर ये E2 हो गया. तो जो थर्ड साइड है ऑब्वियसली वो थर्ड साइड भी क्या होगी, इसके परपेंडिकुलर ही होगी, क्योंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, बस थोड़े से रोटेटेड हैं और साइज़ में डिफरेंस होगा. ठीक है, दिस ट्राइंगल्स आर सिमिलर ट्राइंगल्स. तो इसका मतलब है कि ये जो C1 C2 है यानी जो R है, इस R के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा यहाँ पर ये. तो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आया है कैविटी में, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ परपेंडिकुलर टू C1 C2. तो इसका मतलब इस कैविटी के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो है वो कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी कांस्टेंट है. इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म. सो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू दी C1 C2. तो अगर मैं यहाँ पर इस डायग्राम में इसको अगर दिखाने की कोशिश करूँ तो ये C1 C2 को मिला दिया मैंने यहाँ पर, और जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर परपेंडिकुलर होगा C1 C2. इलेक्ट्रिक फील्ड इज समथिंग लाइक दिस. ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज समथिंग लाइक दिस. So this is the electric field and this is a very important result here. We can directly write the electric field if you remember this. So this R is C1 C2. This is the gap between the centers of the two cylindrical regions.